हम सरसावा ब्लॉक के नथमलपुर गांव में हैं, जहां पर लोग कुछ राहत सामग्री पंजाब भिजवा रहे हैं। जैसा कि आपको तो मालूम है ही कि पंजाब में भीषण बाढ़ आई और भीषण बाढ़ आने के बाद वहां पे ज़्यादातर चीज़ें नष्ट हो गई, खेत ख़त्म हो गए, जो उनके जानवर थे वो ख़त्म हो गए। अभी खाने का भी उनका इंतज़ाम नहीं है, जबकि पंजाब के लोग हमेशा सबको खाना खिलाते थे, उनकी मदद करते थे। आज वो मदद के इंतज़ार में हैं और नथमलपुर गांव के लोगों ने उस इंतज़ार को ख़त्म करते हुए यहाँ से 3 ट्रॉली मदद की भेजी हैं। उसमें क्या क्या है, आइए यहाँ के ग्रामीणों से पता करते हैं। जी, आपका नाम बता दीजिए और क्या क्या आप सामान भेज रहे हैं वो बता दीजिए। जी, मैं मोहम्मद मारूफ, ग्राम नथमलपुर। हम सब गांव ने मिलकर, हिंदू मुसलमान सब मिलकर गांव ने हमने ये सोचा है कि जो हमारे भाई वो परेशान है, वो हमेशा बहुत हमदर्दी लोगों की पंजाब के लोग करते हैं। कहीं बाढ़ हो, कहीं कुछ भी परेशानी हो, वो हर की परेशानी में काम आते हैं। हम लोगों ने सब हिंदू मुसलमान ने इकट्ठा हो करके ये सोचा कि भाई हम भी उनके लायक इंसान की हमदर्दी, हम भी इंसान है, हम करनी चाह रहे, हम भी करेंगे। तो सारे गांव ने अपनी पंचायत करी और ये पंचायत करके फिर ये हम 2 ट्रैली भुसकी हैं जी चारे के लिए, और ये 1 ट्रैली हम अनाज की इकट्ठी करी, चावल, अनाज और कपड़ा। हम सारे गांव ने रल मिलकर सहयोग से, सारे गांव के सहयोग से जी पैसा है, पैसा तकरीबन 46-47 हज़ार रुपये करीब हमने इकट्ठे किए हैं नगद कैश। तो साहब हमारा तो यही थे भाई, हम वो हमारी मदद करते थे, हम उनकी मदद करेंगे। भाई कोई इंसान हो, सबकी मदद इंसान की जुम्मा करनी जरूरी है। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सोनू कुमार, ग्राम नथमलपुर, ब्लॉक सरसावा। हम ऐसी समाज से है जी। हमें हिंदू मुस्लिम ने ये एकता का भी बहुत मिसाल दी है, जिसने सब ने 2 ट्रैली भुसकी और 1 ट्रैली अनाज की, ये सब पंजाब के लिए जो बेघर हो गए उनके लिए हमने बेचने का काम किया। और कुछ पैसा है, ये सब पंजाब बाढ़ रहित वालों के लिए हम भेजने का काम कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अनिल कुमार है, पूर्व प्रधान नथमलपुर से, जिला सहारनपुर। हमने कल अपने गांव में एक 2-4-10 आदमियों ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बावजूद ये आपस में मशवरा करा, भाई हमारे पंजाब प्रांत में एक आपदा आई और उस आपदा में 12 जिले, कम से कम 1600 गांव, 23 जिले हैं, जो कि 23 जिले हैं बाढ़ में ग्रस्त हो गए और 1600 गांव लगभग ये पीड़ित के बहुत मोहताज हैं। और हमने सबने ये सोचा भी अपने गांव से, हिंदू मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं हमारे गांव में, सबने सहयोग करते कुछ भूसा, तूड़ा और कुछ अनाज उनके लिए राहत सामग्री के लिए भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पैसा भी है। और हमारे गांव में चौधरी मारूफ जी हैं और चौधरी अब्बास जी हैं, चौधरी क्या नाम इनका, अशरफ जी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं हमारे भाई। ऐसी समाज से सुरेश हैं, नरेश हैं, बीडीसी हमारे अश्वनी जी हैं, काफ़ी लोग हैं जिन लोगों ने अपनी सहायता से। और हमारे एक भाई बहुत मेहनतकश आदमी है जो निसार अहमद, उन्होंने सुबह से और अब तक ये भूसे का काम उन लोगों ने किया, 2-3 लड़कों ने, बहुत ही मेहनत का साथ। निसार साहब सामने आ जाइएगा। और मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ। आपने इकट्ठा कर दिया ये सामान और ये सामान आप यहाँ से भेज भी देंगे, लेकिन आपने क्या रास्ता बनाया है कि ये सही लोगों तक पहुँचे और वहाँ से पहुँच के सही लोगों में बट जाए? हाँ, हमने लगभग फ़ोन पे बात भी की है, वहाँ के उधर के जो लोग हैं जो फ़ोन पे बात की है, तो उन्होंने कहा भाई ये जो पहले हमारी बात चल रही थी भी चलो अनाज पहुँचा जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा भाई अनाज तो हमारे पास बहुत आ रहा है, खाद्य सामग्री बहुत आ रही है, लेकिन हमारे पशुओं के लिए चारे के इंतजाम में कुछ थोड़ा बहुत सहायता
सहायता कर सकें, तो उसी हिसाब से हमने अपने गांव से 2 ट्राली भूसे की तैयार करी हैं। कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम जाबिर अहमद है जी। जाबिर अहमद जी, अभी देख रहे हैं काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, युवा भी इकट्ठे हैं, तो ये बताइए, ये फैसला जो बड़ों ने किया है तो उसमें आपका कितना सहयोग रहा और कैसा फैसला है? कल सुबह से लग रही जी, गांव के जिम्मेदारों ने सभी ने फैसला करा, तो हम सब लगे पड़े हैं जी कल से अब तक। तो अब पंजाब वाले इतनी दिक्कतों में सबके साथ देते हैं, तो आज उन पर दिक्कत आई तो हम उनके साथ खड़े। आइए एक बार चौधरी मारूफ साहब से दोबारा बात करेंगे। चौधरी साहब, मैं इस गांव के आसपास ही रहता हूं, मैं अक्सर देखता हूं आप इस तरह की मदद लोगों की करते भी हैं और कराते भी रहते हैं, तो आपने ये काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या आपने अब इस रास्ते को आगे खोल दिया जैसे आज की है? क्या आगे भी इस तरह की कोई मदद आपके ज़रिए से होती रहेगी? जी इंशाअल्लाह जी, हमारे जो गांव का माहौल है, एकता का माहौल है, हम हर चीज़ में सबसे आगे चलने वाले लोग हैं हमारे यहाँ के। किसी परेशानी में भी, कोई या भूख हड़ताल हो या कोई रास्ते का हो, हमारा गांव सबसे आगे है। जी, हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं जो बताएंगे इस बारे में। काफ़ी मदद की जा रही है, इनसे पता करते हैं इन्होंने कैसे मेहनत की और कैसे इन्होंने पंजाब के लिए राहत सामग्री भिजवाई। जी, आपका देखिए, नाम? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। हमारे यहाँ कल मीटिंग हुई थी, हमारे ताऊ जी हैं, तो इन्होंने सभी ने इकट्ठा होकर ये कहा है कि भाई सब सर्व समाज मिलकर जो पंजाब में बाढ़ आई हुई है उसमें राहत जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसमें मदद करने का काम करें। तो माशाल्लाह सभी लोगों ने इकट्ठा होकर, एससी समाज के भी है, मलिक समाज के भी है, और भी बहुत सारे समाज के लोग हैं, और उन्होंने सब ने मिलकर इसमें सहयोग किया है और ऐसे ही चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कोई ऐसा मसला रहेगा तो साथ खड़ा रहेगा नथमलपुर गाँव। ये हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश है जी। सुरेश जी, जो आपने और आपके गांव वालों ने फैसला किया है मिलके, फैसला तो बहुत अच्छा है, आपकी इस बारे में क्या राय है कि आगे भी ये काम होता रहना चाहिए या इसको बस छोड़ देना चाहिए? ऐसा है सर जी, हम इस काम को सदैव आगे रखेंगे और हमारा गांव इस गांव में कभी पीछे नहीं हटता है। हमें उम्मीद है अपने बच्चों से कि ये कभी पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब के लोग भी बड़ी मदद करते हैं। अब वक्त आया है, वक्त बुरा कब आ जाए कुछ पता नहीं है, तो अभी जैसे ये कुछ 47,000 रुपया इकट्ठा किया है, तो सभी समाजों ने इसको इकट्ठा किया है, मिलजुल कर काम किया है, तो आप आगे लोगों को, पंजाब के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पंजाब के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह वो हमारी मदद करते थे, लोग आगे था पंजाब पूरी इंडिया के अंदर, और आज वो संकट में है। हमने उनके संकट को उभारने के लिए, इतना तो कुछ नहीं कर सकते, तो परमात्मा का काम है, पर कुछ मदद के लिए हमने अपना सबने मिलजुल कर जो सामग्री इकट्ठी करी, पैसा, नाज और कुछ पशुओं के चारे के लिए सामान इकट्ठा करा। अगर ऐसे आपदा दोबारा कहीं और भी आते तो हमारा गाँव फिर भी मिलजुल कर ऐसे सहयोग करेगा। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं। आइए, ये बताइए, आप सुबह से लगे हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है किसी की मदद करके? बहुत अच्छा हो रहा है जी। अच्छा, तो आगे भी मदद करते रहेंगे इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी, हाँ जी, बताइए। जैसे में बेचारे हमारी मान लो हर टाइम मदद में शामिल रहे थे, ऐसे ही हम नथमलपुर वाले हम भी सहयोग में उनके शामिल है। कहीं और जरूरत पड़ेगी वहाँ भी शरीक है, सहयोग है। जैसे अभी एक ट्रॉली देखी है चारे की है, अभी उन्होंने रिक्वायरमेंट थी, हमारे पूर्व प्रधान जी ने बताया, तो क्या आगे अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आपका गांव इसमें खड़ा रहेगा? हाँ जी, खड़ा रहेगा, बराबर सहयोग करते रहेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ गांव के कुछ और लोग। द राइजिंग इंडिया न्यूज़ से मज़ाहिर हसन। ये पंजाब के लिए हम गाँव नथमलपुर ने ये गल्ला इकट्ठा किया है, 1 ट्रैली अनाज की और 2 ट्रैली भूसे की। पंजाब में जो आपदा आ रही है
उनकी हमदर्दी के लिए हम गांव नथमलपुर पूरे गांव ने नथमलपुर ने हिंदू मुसलमान सब ने इकट्ठा हो करके ये मदद इकट्ठी की है। और हम ये हमारा प्रयास है कि मदद दूर पहुँचे। और ये वीडियो इसलिए बनाने दे रहे हैं हम क्योंकि इस वीडियो ने देखकर और लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मदद उन लोगों की मदद करने की कोशिश करें, इसलिए वीडियो बनाने की सिर्फ यही मकसद है। अन्य वो वीडियो का हमारा कोई वो नहीं है, हम दिखावा कोई नहीं है। पूरे गांव का हिंदू मुसलमान का यही कहना है, सबका सहयोग है, सब इकट्ठा मिलजुल करके ये हम सामान पंजाब अमृतसर धूर में ही इस सामान को हम लेके जा रहे हैं। सारे गांव के आदमी, हम सारी बिरादरों के आदमी इकट्ठा होकर के वहाँ धुरही मंजिल तक इस सामान ने अपने ट्रैलियों में इसे हम पहुँचा रहे हैं। अपने किसान भाइयों की मतलब सहायता लगाओ। ये सामग्री हम अपने किसान भाइयों की सहायता के लिए ले जा रहे हैं, अपने किसान भाइयों की। ठीक है। जी सवाल करो। रामनाथ धीमान, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष चिलकाना बीजेपी। हमने अपने गांव में से सभी ने हिंदू मुस्लिम से सबने इकट्ठा हो गए। पंजाब में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, आज संकट है उन पे, उनके लिए सभी ने इकट्ठी करके राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। और पंजाब के लोगों ने हमेशा समय समय पर अन्य राज्यों के जहाँ भी कोई ऐसी स्थिति हुई वहाँ उन लोगों ने मदद करने का काम करा। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जितना हमें हो सके उतनी उनकी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो है राहत सामग्री गांव में से इकट्ठी करी अपने नथमलपुर गांव से, और जी इसे भेजने का काम कर रहे हैं।